वक्त बदलना है तभी तो तैयारी करते हैं कड़कती धूप में, क्योंकि मेरी माँ का एक ही सपना है, वो देखना चाहती है फौज की वर्दी में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए आज का जो हमारा मॉडल पेपर ये नंबर 4 में रहने वाला है। टोटल हम 50 मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें आपकी जीके के क्वेश्चंस रहेंगे और आपके जीएस का क्वेश्चंस रहेंगे। जो भी आर्मी जीडी टीडीएन उनकी तैयारी करा उनके लिए क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। 15 ही आपके जीके के और 15 ही आपके जीएस फुल डिटेल के साथ मॉडल पेपर को हम सॉल्व करेंगे और आशा और उम्मीद है कि 50 मॉडल पेपर को हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे मॉडल पेपर को आपके सामने इंक्लूड करेंगे, आपके सामने लेकर आएंगे। तो चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज़रूर शामिल हो जाइए, ठीक है। ये नंबर है आर्मी का व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे इनकी पीडीएफ वगैरह आती रहती है, तो आशा है कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले पहला प्रश्न है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था वो कौन था। तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी निरकुंज शासक कहा जाता है। इसका जिसके जो सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है, इसके जो सल्तनत युग को अकबर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। किस महाद्वीप में। दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। इस महाद्वीप को काला या फिर अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। देखिए, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर ये किसने कहा था। तो ये विस्टल चर्चिल को, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो रहा है, ठीक है। विस्टल चर्चिल ने कहा था, ठीक है। और इसकी जो उपाधि है रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध किस समय में लड़ा गया था। तो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। अकबर और महाराणा के प्रति ये युद्ध हुआ था। और महाराणा प्रताप के अगर घोड़े की बात करूं तो चेतक हो जाएगा, और जो हाथी की बात करूं तो राम प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुगल वंश था इनका जो अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। कौन था। बहादुर शाह जफर। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर जो मुगल सम्राट थे, जो 19वें वो अंतिम मुगल सम्राट थे, ठीक है। और अगर बहादुर शाह द्वितीय की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी तो म्यांमार में हुई थी, ठीक है, म्यांमार में हुई थी। ये कुछ बेसिक डिटेल हैं और एक्स्ट्रा डिटेल है, इनको भी आप ध्यान जरूर रखें। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। ऋग्वेद से, मनुस्मृति से, मुंडको उपनिषद से, या फिर इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते ये लिया गया था मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सत्यमेव जयते हैं ये एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है भारत का, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो देखिए साथियों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो हुआ था लंदन में, ठीक है, लंदन में। कब हुआ था। 1930 ईस्वी में हुआ था, 1930 ईस्वी में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो कौन सा। दूसरा दूसरा भी हुआ था कहाँ पे। लंदन में ही हुआ था। कब। 1931 में हुआ था, ठीक है, 1931 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 1932 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था। ये भी लंदन में हुआ था, ठीक है, 1932 में हुआ था। इस चीज को भी, जो भी इम्पोर्टेंट है इसको आप ध्यान जरूर रखें। और क्या होता। और तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र थे वो भारतीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये पूर्वी घाट यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है।
तो अरमानकोंडा, ठीक है, अरमाकोंडा, सी उत्तर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरमाकोंडा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई अगर इसकी बात करें तो 1620 मीटर हो जाएगा, 1620 मीटर। अगला है कि वर्ष 1975 से 1970 के बीच में आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1900 देखिए, वर्ष 1975 से 1977 के बीच में आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, इंदिरा गांधी थे। और यहाँ पे राष्ट्रपति आपातकालीन भी घोषणा करवाई गई थी। भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री है तो वो इंदिरा गांधी हैं, ठीक है। इसे आयरन लेडी भी कहा जाता है। क्या? आयरन लेडी। चीनी यात्री हिंसा के शासनकाल में भारत में आया था, तो हिंसा आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला सवाल है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेगा पाटेकर के 1990 में नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेगा पाटेकर ने किया था, ठीक है। और क्या है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई थी, तो 1905 में अपनाई गई थी, 1905 में। क्लियर है? अगला सवाल है कि एक सेकेंड, हाँ, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही आंसर। 29 अगस्त की बात करें तो, ठीक है, कब? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की ये याद जन्म दिवस पर है, ठीक है, जन्म दिवस कर। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक लवणता वन वन झील में, वान झील में, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वान झील, जो तुर्की में है। कहाँ पे है? तुर्की में। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। अगला जो हमारा टॉपिक है ये हमारा सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस से संबंधित है, ठीक है। अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी के पिता सभी को पता होना चाहिए, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, ठीक है। मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे और उद्यान मटर पर इन्होंने प्रयोग किया था। निम्न में से कृत्रिम रेशा कौन सा है? कृत्रिम रेशा, तो बताइए। नायलॉन है, रेयन है, पॉलिएस्टर है, या फिर ए एंड सी बोथ है? तो कृत्रिम रेशा है इनमें से, तो कृत्रिम रेशा यहाँ पे नायलॉन भी है, ठीक है, नायलॉन भी है और पॉलिएस्टर है, ठीक है। ये कौन से कृत्रिम रेशे हैं? और कृत्रिम रेशा है वो मानव निर्मित द्वारा रेशा होता है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखें। निम्न में से सबसे जहरीली गैस है, सबसे जहरीली गैस इसमें से कौन सी है? तो जहरीली गैस ये कौन सी है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो CO है, CO है, ठीक है। ये जहरीली, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। अगला है कि निम्न में से किसमें असुमिलित है? किसमें असुमिलित है? मोतियाबिंद आंत, ठीक है, मोतियाबिंद आंत। पीलियो से यकृत पर प्रभाव पड़ता है, टाइफाइड आंत पर प्रभाव पड़ता है, निमोनिया से फेफड़े पर। तो यहाँ पे मोतियाबिंद आंत हो जाएगा जो गलत है, ठीक है। अगला है कि चाकू से काटने वाली धातु कौन सी है? चाकू से काटने वाली धातु कौन सी है? तो वो सोडियम है, ठीक है। इसमें से सोडियम है वो चाकू से काटने वाली धातु है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। सोडियम एक क्षार धातु है, ठीक है, क्षार धातु है, और इतने मुलायम होती है कि इसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। इसका रासायनिक सूत्र की बात करें, रासायनिक प्रतीक होता है Na, सोडियम, ठीक है, Na। और देखिए लिथियम, अगर बात करें लिथियम, लिथियम क्या है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? हल्की धातु याद रखना कौन सी है? लिथियम है, ठीक है, लिथियम है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। और ऑर्गन, ऑर्गन एक अक्रिय गैस है। कौन सी है? अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। क्लियर है? अगला है कि बर्ड फ्लू होता है तो H5N1 में होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो इसका व्यतिकरण कारण होता है, ठीक है, व्यतिकरण। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, व्यतिकरण, ठीक है, ठीक है, इसका कारण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको प्रयोग ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है?
तो बीपी मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? तो स्पिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है 120 120 बट्टे 80 mmHg होता है। ठीक है, 120 बट्टे 80। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे सफेद सोना कहते हैं? तो सफेद सोना किसे कहा जाता है? बताइए साथियों। सफेद सोना कहते हैं, प्लेटिनम को कहते हैं सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा पानी में घुलने वाला विटामिन है? पानी में घुलने वाला विटामिन कौन सा है? तो देखिए, विटामिन यहाँ पे हो जाएगी, पानी में घुलने वाले कौन से होते हैं? पानी में घुलनशील बी और सी होते हैं। बी व सी होते हैं वो पानी में घुलने वाले, जल में घुलने वाले होते हैं। यहाँ पर आपका बी है लेकिन सी किसी में नहीं है। बाकी होते हैं वो किस में होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी के अलावा जो कितने में कौन कौन से होते हैं? ए होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला सवाल है कि बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली बल्ब में जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन धातु का बना होता है, टंगस्टन का। ठीक है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसका जो गलनांक बहुत उच्च होता है ताकि ज्यादा गर्म होने पर फिलामेंट गल ना जाए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। विद्युत प्रवाह का घनत्व होता है, विद्युत प्रवाह का घनत्व एक अदिश परिणाम होता है, अदिश परिणाम। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु बाहर रहता है, वो अलग होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या? देखिए, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु परमाणु जो बाहर होता है वो अलग होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, समझदारी कहा जाता है। अगला है कि कैमरा छवि बनाने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? जो कैमरा की छवि बनाते हैं उनके लिए जो कौन सा लेंस हम उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस का हम उपयोग करते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो विषाणु के द्वारा होने वाली इनमें से कौन सी बीमारी है? तो पोलियो होती है। कौन सी होती है? पोलियो बीमारी होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। धन्यवाद।